आज अपने ईमान का लेवल देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। खुश नसीब इस एतबार से हैं कि निस्बत मुस्तफ़ा करीम के साथ ये सआदत, ये अज़मत, ये वक़ार, ये मकाम और ये मर्तबा हमारे मुक़द्दर में, हमारे नसीब में है कि हमारी निस्बत किसके साथ है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी निस्बत बड़ी पकीज़ा है, बड़ी मोहतरम है, बड़ी आला है, लेकिन हमने देखना है कि हमारी वफा हुजूर के साथ कितनी है। बस इस बात को हमने परखना है। हुजूर इस उम्मत के लिए कितने गमज़दा रहे, कितने रोते रहे, कितनी दुआएं मांगते रहे इस उम्मत के लिए, और ये उम्मत अपने नबी के साथ कितनी वफादार है। आज इस मजलिस में हमने आप इस बात को परखना है। गिरामी मर्तबत हज़रात अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे किस में दाखिल हो जाओ? इस्लाम में। आधे नहीं, पूरे। जिंदगी सारी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, हमारा दिन भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, हमारी रात भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, हमारी तन्हाई भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, हमारी महफिल भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है गिरामी मर्तबत हज़रात, हम महफिल में बड़े नेक हैं, तन्हाई हमारी नेक नहीं है। हम लोगों की नजरों में बड़े पकीज़ा हैं, हम बड़े नेक हैं लोगों की नजरों में, लेकिन हमारी तन्हाई नेक नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसकी तन्हाई पकीज़ा है वो रब का मकबूल हो जाता है। जिसकी तन्हाई पकीज़ा है वो रब का मकबूल हो जाता है। हम लोगों के सामने नमाजी हैं, हम लोगों के सामने बड़े आजी हैं, हम लोगों के सामने बड़े नेकोकार हैं। जब तन्हा होते हैं तो फिर जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। गिरामी मर्तबत हज़रात, ये फिक्र की जरूरत है। मुझे और आपको परखना होगा, आपने ईमान के लेवल को परखना कि हम कहां खड़े हैं। गिरामी मर्तबत हज़रात, मेरी और आपकी तख्लीक का कोई मकसद है। हमें पैदा किया रब्बे कायनात ने, उसने हमें नेमतें अता फरमाई और उसने इस दुनिया में भेजकर बेशुमार लातादाद अनगिन नेमतें परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए पैदा की। ये जमान आसमान किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। वहां से चांद निकलता है, उसकी रोशनी, सितारों की रोशनी, आसमान से बादल बरसते हैं, बारिश होती है। फायदा कौन उठाता है? इंसान। ये जमीन किसके लिए बनाई? इंसान के लिए। ये दरात किसके लिए बनाए? इंसान के लिए। हवा का चलना किसके लिए बनाया? जमीन की तह से मुझे और आपको अनाज उगाकर देने वाला कौन है? किसान तो जमीन में हल चलाकर बीज डाल देता है, अब इंतजार में बैठता है, दाना एक डालता है, अल्लाह बदले में 100 अता फरमा देता है। ये ताकत और ये कुदरत किसकी है? ये किसके लिए है? सारी नेमतें, ये सारी रहमतें किसके लिए हैं? गिरामी मर्तबत हज़रात, कायनात की हर नेमत परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए पैदा फरमाई। लेकिन जब इंसान की तख्लीक की बारी आती है तो मेरा रब फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान को किस लिए पैदा किया? बोलिए। परवरदिगार ने मुझे और आपको क्यों पैदा किया? माल कमाने के लिए, जायदाद इकट्ठी करने के लिए, माल दौलत इकट्ठा करने के लिए। माल और दौलत हलाल जरिया इनकम से हो तो जरिया रहमत और बख्शिश है, अगर उसमें हराम शामिल ना हो। मुझे और आपको परवरदिगार आलम ने महज अपनी इबादत के लिए भेजा। अब हमने देखना है कि हम अपने रब की बंदगी में कितने सच्चे हैं। ये मैं सादा लहजे में आपसे मुखातिब हूं। परखना है कि हमने अपने रब की बंदगी में कितने सच्चे हैं, कितना अपने रब का हक अदा किया है। गिरामी मर्तबत हज़रात, अहले खाना ने मजलिस को सजाया, मुझे आप सबको दावत दी। किसी को मोहतरम भाई शाहिद साहब ने दावत दी, वो आ गया। किसी को मोहतरम भाई मजीद साहब ने दावत दी, वो आ गया। किसी को बरादर मोहतरम शोएब मजीद साहब ने दावत दी, वो आ गया। हर एक किसी न किसी दावत पर यहां पहुंचा, आ गया।
ताल्लुक निभाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, पड़ोस का ताल्लुक निभाने के लिए। लेकिन मेरा सादा साहब से सवाल है, हम में से कितने हैं जो आज ताल्लुक अपने रब से निभाकर 5 नमाजें पढ़ के बैठे हैं? इस बात को जरा पढ़। तकरीर मेरे भाई आपको सुनाएंगे, जो आप ख्वाहिश लेकर बैठे हैं वो आपकी इंशाल्लाह पूरी होगी, आपका ज़ौक़ पूरा होगा। सवाल यह है, दावत दी किसी भाई ने, हमने वफा निभाई और आ गए, इतनी देर से बैठे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, ताल्लुक निभा रहे हैं कि दोस्त नाराज ना हो जाए, राजा साहब नाराज ना हो जाए, घर वाले नाराज ना हो जाए। मेरा सवाल है, कितने हैं जो आज अपने रब को राजी करके यहां बैठे हैं? यह सवाल है, सोचिए कितने हैं रब को राजी करके हैं? कितनी नमाजें आज गुजरी हैं? जवाब दीजिए, बोलिए। जिन्होंने 5 पढ़ी हैं वो बोले जरा। 5 नमाजें हैं। मैं आपकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करता, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, मुझे आपकी इज्जत अजीज है, लिहाज अजीज है, लेकिन गिरामी मर्तबा हज़रात में तजर्बे की बुनियाद पर, मुशाहिदे की बुनियाद पर कहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि कितने हैं जो 5 नमाजें पढ़ के बैठे हैं, 10 से 15 बंदे निकलेंगे, बाकी सारे बेनमाजी निकलेंगे, सारे बेनमाजी निकलेंगे। फिर देखें ना हम ईमान के किस दर्जे पे कहां खड़े हैं, कौन सा हमारा ईमान का लेवल है। मुसलमान, खुदा का बंदा, रब से वफा निभाए, दुनिया की हर मुश्किलात पे साबिर रहता है, लेकिन अल्लाह के हुजूर कभी सजदा छोड़ता नहीं है। सर का दर्द हो वलीमा नहीं छोड़ता, रामी मर्तबा हज़रात, सर का दर्द हो वलीमा नहीं छोड़ते। थोड़े से भी मसरूफ हो वलीमे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मैं और बात को आसान करूं, आप इंतहाई मसरूफ हैं, आपकी मोहब्बतों का ताल्लुक, आप इंतहाई मसरूफ हैं, आप गंदम काट रहे हैं, गंदम। वो बड़े मसरूफियत के दिन होते हैं ना, उन दिनों में किसान सारे रब को भूल जाते हैं, नमाज माफ हो जाती है, मस्जिदें खाली हैं, इमाम साहब ना हो तो अजान देने वाला भी कोई नहीं, कोई पक्का नमाजी ना हो तो इकामत पढ़ने वाला भी कोई नहीं। इतने मसरूफियत के लम्हे में भी अगर आपको कोई दावत वलीमा की दावत दे तो क्या करते हैं? बोलिए, जी दिए जवाब। उतने मसरूफ वक्त में से भी वक्त हम निकाल लेते हैं चिश्ती साहिब, लेकिन अलमिया ये है कि उसी वक्त अगर अजान की आवाज कानों में पड़े सुन लेते हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर सजदे के लिए जाते। देखिए ईमान के किस दर्जे पे खड़े हैं, कहां खड़े हैं, सोचे ना जरा, फिक्र करें। बताइए सबसे ज्यादा हक किसका है? बोले। आंखें किसने दी हैं? कान किसने अता की है? बोलने के लिए जुबान किसने दी है? हसीन सा चेहरा किसने दिया है? बोलिए। फिर हक उसका ज्यादा है कि नहीं? कितना हक अदा करते हैं रब का? रब हमसे मुतालबा करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कितने हैं जिनका सर अल्लाह के हुजूर नमाज के वक्त झुकता है? कोई अजीजपुर गुजरा से आ गया, कोई राजी पिंड से आ गया, कोई बिशनदौड़ से आ गया, कोई चनाम से आ गया, सारे ताल्लुक निभाने के लिए आ गए। लेकिन हर एक जितने जाए, हर एक के मोहल्ले में खुदा का घर मस्जिद है, लेकिन अगर मैं सवाल करूं कितने रब के हुजूर सजदा करके हैं, जवाब नफी में है, जवाब नफी में है। क्या समझते हो कि हमें छोड़ दिया जाएगा? हमें नहीं पूछा जाएगा, हमें नहीं पूछा जाएगा। हम ऐसे ही आए और जिंदगी गुजार के चले गए। माल दौलत इकट्ठा करना मकसूद था, जायदादें बनाना मकसूद था? नहीं, गिरामी मर्तबा हज़रात, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल 3 तरह के हैं। हदीस सुनिए, माल कितनी तरह के हैं?
एक वो माल है जो आपने खा लिया और उस माल से आपने कपड़े खरीद कर पहन लिए, अपने अहल व याल पे खर्च कर दिया। एक वो माल है जो अल्लाह के रास्ते में तुमने खर्च कर दिया, और एक वो माल है जो तुमने पीछे छोड़ दिया। माल तीन तरह के, एक वो जो तुमने खाया पिया और उड़ा दिया, खत्म। एक वो जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खैरात किया, एक वो जिसे आगे भेजा, और एक वो है जो तुमने पीछे छोड़ा। फरमाया जो पीछे छोड़ा वो तो वारिस का है, वो तो उससे फायदा उठाएंगे, और जो तुमने खाया पिया वो खत्म हो गया, हजम हो गया। तुम्हारे लिए बेहतर माल वो है जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। तुम्हारे काम आने वाला वो है जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। गिरामी मर्तबा हज़रात, जिंदगी फकीर की भी गुजर जाती है, जिंदगी अमीर की भी गुजर जाती है, जिंदगी बेनमाजी की भी गुजर जाती है, जिंदगी नमाजी की भी गुजर जाती है, जिंदगी पीर की भी गुजर जाती है, मुरीद की भी गुजर जाती है, उस्ताद की भी, शागिर्द की भी। लेकिन कीमती जिंदगी वही है जो रब की बंदगी में गुजर जाए, जो अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह की इत्तिबा फरमाबरदारी में गुजर जाए। गिरामी मर्तबा